हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो जी आपका फिर से स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। और आज से चल रहा है सब सफाई अभियान। दिवाली की सफाई होगी तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगी छत से। और यहाँ ना हमारा सोलर लगा था, तो उसकी वजह से पूरा डस्ट हो रखा है, जिसमें हम ना दीवार में होल करते हैं वो पाइप लगाने के लिए, वायर के लिए। तो ये जो पाइप पड़े हैं ना, ये उसी में लगे थे, सोलर के पाइप जो वायर डालते हैं ना। 3-4 पाइप थे, तो उन्होंने बहुत होल किए मतलब दीवार में। तो उसकी वजह से पूरा गंदा ही गंदा हो गया, छत फैल गया था, मतलब पूरा सारा सामान बाहर निकालना पड़ा। फिर उन्होंने दीवार में होल के, तो ये जा रहे हैं पाइप, जिसकी वजह से पूरा गंदा था। और मैंने सफाई की नहीं थी, इसी वजह से मैंने कहा सोलर लगेगा तो फिर फैलेगा ही पूरा सामान। तो फिर मैंने साफ किया नहीं था। तो अब इसको कर देंगे साफ, क्योंकि सारा काम खत्म हो गया है सोलर वालों का। तो पहले जिस दिन लगाने आए थे उस दिन थी करवा चौथ, तो मैंने उस दिन नहीं किया। दूसरे दिन मैंने, फिर उन्होंने, उनका काम था दूसरे दिन का भी, तो उस दिन भी नहीं कर पाई मैं। फिर तीसरे दिन मेरी अहोई अष्टमी पड़ गई, उस दिन भी व्रत पड़ गया, तो उस दिन मैंने किया नहीं। ये वीडियो है ट्यूसडे का, मंगलवार का। तो मैं सबसे पहले छत से ही सफाई करूँगी। और बहुत सारा सामान था, जो उनका भी सामान लेके आते हैं, वायर वगैरह, वो भी थी पड़ी हुई, सारा छोड़ गए थे वो सामान। जैसे काटा-पीटी करते हैं ना, वो भी छोड़ गए थे, तो वो सारा ही साफ करना था। और मोमबत्ती की वाली छत थी ऊपर, जहाँ पे सोलर लगा है, वो भी मुझे आज ही साफ करना था। तो सब मैंने इसी वीडियो में डाल दिया था। वीडियो ना काफ़ी लंबा था, 3 घंटे का था ये वीडियो, क्योंकि मैंने पूरी छत से लेके मोमबत्ती से लेके छत भी, और मोमबत्ती की छत भी, और नीचे भी सारा ही साफ कर दिया था। मैंने कहा रोज़ जो रह जाएगा अंदर का, वो मैं आराम से 2 दिन में कर लूँगी। तो इसी वजह से मैं ये वीडियो भी नहीं डाल पाई थी, क्योंकि मैं ना काफ़ी दिन मुझे सफाई में ही लग गए थे। तो इधर मैंने सारा सामान निकाल दिया था बाहर, जितना भी था। उसके बाद अच्छे से कर दूँगी, क्योंकि जब मैं करूँगी ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सामान ज़्यादा है, तो हम बार-बार सफाई नहीं कर सकते सामान हटा के। बस जितना जगह रहती है मैं उसमें झाड़ू-पोछा कर देती हूँ, थोड़े बहुत जाले वगैरह होते हैं ऊपर, मार देती हूँ डेली-डेली तो। लेकिन जो है कि दिवाली की सफाई है, तो अब मौका भी मिल गया है कि डस्ट वगैरह ज़्यादा हो गई है, तो मैंने कहा अब अच्छे से ही कर दूँगी। तो मैंने सारा सामान निकाल के अच्छे से किया। मैं टंकी निकालने वाली थी, जो गेहूँ की टंकी है ना, ये निकालने वाली थी, पर ये इसमें गेहूँ भरे हुए हैं, बहुत भारी थी, मेरे पे उठी ही नहीं। तो फिर मैंने निकाला नहीं इसको ना, अच्छा हुआ नहीं निकाला, नहीं इसे रखती कैसे, खींचती कैसे, बच्चे इस टाइम स्कूल में थे। तो मैंने जाले वगैरह साफ़ कर दिए। जाले ज़्यादा नहीं थे, बस वो क्या था, मतलब धूल-मिट्टी की वजह से वो दिखने लग गए थे बहुत ज़्यादा। तो वो मैंने मतलब झाड़ू से साफ़ कर दिए थे, क्योंकि ये झाड़ू ना छोटा हो गया है मेरा, तो इससे साफ़ होता नहीं है कुछ भी। लेकिन मैंने सोचा अभी नहीं लेके आऊँगी। हमारे यहाँ ना धनतेरस पे झाड़ू खरीदते हैं, दिवाली पे पूजा करते हैं ना झाड़ू की। तो इस वजह से मैं लेके नहीं आई नया झाड़ू, सिर्फ़ जाले साफ़ करने वाला और जो सींक वाला झाड़ू होता है ना, वो लेके आई थी धोने-धाने के लिए। बाकी जो फूल झाड़ू है, जो मैं अभी झाड़ू लगा रही हूँ, ये मैंने लिया नहीं। मैंने कहा दिवाली पे ले आऊँगी, धनतेरस पे। तो इधर मैंने पूरा अच्छे से झाड़ू लगा, तो कितनी डस्ट निकल रही है, ये सब उसी की ही है। जो रेत उन्होंने जो ड्रिल किया है, उसको इसके ऊपर भी छा गया था, क्योंकि हमारा जो है ना इन्वर्टर बहुत ज़्यादा भारी है। इसके जो व्हील होते हैं, नीचे लगे होते हैं टायर, वो निकल गए थे, टूट गए थे। जैसे हम रेंट पे रहते थे ना, तो इधर-उधर सामान जैसे हम ले जाते हैं उठा के, तो उसकी वजह से उसके व्हील टूट गए थे ना। तो वो व्हील होता है कि तो आगे-पीछे खिसका सकते हैं, उसको हटा सकते हैं इन्वर्टर को, लेकिन वो हट गई ना व्हील, तो उसे हटा ही नहीं पा सकते हम, इतना भारी है वो। तो इसी की वजह से मैंने उसको खिसका के जितनी डस्ट थी पीछे वो हटा दी थी। उसके बाद मैं पानी से पोंछ दूँगी इन्वर्टर को अच्छे से। देखो आपको दिख रही होगी, मैंने ना इसके नीचे मतलब वो लकड़ी के टुकड़े पड़े हुए थे, ऊपर जो बैटरी रखी है, क्या बोलते हैं उसके ऊपर जो रखा हुआ है ये डिस्प्ले जो दिख रहा है आपको, इसके नीचे मैं लकड़ी लगा दी, ताकि इससे क्या होगा ना, हम उठा सकते हैं और सफाई भी रहेगी। नहीं तो इसके नीचे इतनी मिट्टी छा गई थी, बहुत ज़्यादा। बाल्टी देखो लाल-लाल हो रखा है ना, ये मैं तीसरी बार साफ़ किया है, इतना इसमें से निकल रहा था। सारा मैंने अच्छे से ही साफ़ कर दिया। वैसे ना अगर इन्वर्टर बाहर हो जाता और ये टंकी जैसे गेहूँ की बाहर हो जाती, तो मैं इसको पूरा धो देती सीढ़ियों को अच्छे से। लेकिन क्या हुआ ना, ये हटा नहीं सामान, तो फिर मैंने धोया नहीं।
नहीं पोंछा ही लगाया। 2-3 बार मैं बाल्टियों से बदल-बदल के चेंज कर के, क्योंकि अगर पानी रुक जाता ना तो फिर ये इन्वर्टर में भी पानी भर जाता और टंकी के नीचे भी पानी चला जाता, तो फिर टंकी भी खराब हो जाती। मतलब लोहे की है ना, तो पानी जाने से फिर क्या है इसमें जंग लग जाएगा। इस वजह से मैं कभी जब धोती हूँ ना कभी, तो सारा सामान निकालने के बाद ही धोती हूँ। टंकी जैसे खाली हो जाएगी, हम गेहूँ लेंगे उससे पहले, तो मैं सारी टंकी भी साफ़ कर दूँगी और ये भी अच्छे से साफ़ करने के बाद में रख दूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल जितना मेरे से हो पाया हाथ जा के, उतना मैंने बहुत अच्छे से मतलब मैंने ना 3 बाल्टी रख रखी हैं, आपको दिख नहीं रही होंगी। एक में धोती हूँ, फिर दूसरे में धोती हूँ, फिर तीसरे में, ऐसे करके 3 बार में मैंने पोंछा लगा दिया था। और जहाँ-जहाँ पोंछा लगाती जाऊँगी, साफ़ करती जाऊँगी, वहाँ मैं सामान भी साथ-साथ लगाती जाऊँगी ताकि सामान भी अंदर सेट हो जाए। मैंने सारा सामान ना पोंछ-पोंछ के अच्छे से साफ़ कर के लगाया था ताकि अंदर डस्ट ना आए, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत आती है, वो भी मैं साथ-साथ पोंछती जाऊँगी तभी मैं सामान लगाती जा रही थी। नहीं तो एक बार पोंछा लगा देती ना, तो फिर क्या होता हमारे जैसे पैर बन जाते हैं, बाहर ना बहुत गंदा हो रखा है, बाहर भी बहुत डस्ट है, बहुत ज़्यादा। उन्होंने बहुत सारी वायर डाली हुई हैं चारों तरफ, जैसे अर्थिंग वगैरह की होती हैं, बहुत जैसे आपको दिख रहा है ना ये सामने, ये भी लगाया था उन्होंने, तो बहुत सारा उन्होंने वो किया है, तो उसकी वजह से ना बाहर भी ऐसा ही हो रखा है। तो मैंने कहा पहले अंदर करती हूँ, उसके बाद मैंने पूरी छत ही साफ़ कर दी थी। मैंने आपको छत दिखाई थी पहले, बहुत गंदी थी। उसके बाद मैं दिखाऊँगी, लेकिन क्या हुआ ना मेरे को इतना काम हो गया कि वीडियो मैं डाल ही नहीं पाई। मैं सोच रही थी मैं डेली वीडियो डालूँगी, लेकिन काम दिवाली का इतना हो जाता है कि हम सोचते कुछ हैं, होता कुछ है। वही मेरे साथ था, देखो अभी भी सामान रह गया। तो मैंने कहा पहले ये साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद सारा सामान पोंछ-पोंछ के फिर से लगाती रहूँगी मैं। और मैं सोच के तो ये आई थी कि मैं 2 ढाई घंटे में काम ख़त्म कर दूँगी, लेकिन हुआ नहीं। मैं नीचे अपना काम घर का ख़त्म करके आई और जो पोर्च एरिया है बाहर का वो छोड़ के आ गई थी। मैंने कहा पहले मोमटी साफ़ करते हुए पूरा पोर्च साफ़ करूँगी, लेकिन इसमें इतना टाइम लग गया कि बच्चे भी स्कूल से आ गए थे मेरे। लेकिन फिर भी अच्छा हुआ, मैंने जितनी अच्छे सफाई की उसी अच्छे से मतलब अब तक गंदा नहीं हुआ है, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेट हो गया है। ये जब डाल रही हूँ ना तो आज है क्या है धनतेरस, आज धनतेरस वाले दिन ये वीडियो जाएगी मेरी, इतना लेट हो गया है मेरा ब्लॉग। लेकिन कोई नहीं, काम आपको सबको पता ही है कितना काम होता है घर पे दिवाली का, और मेरे घर में तो कुछ ज़्यादा ही था क्योंकि सोलर लगा था, इसी वजह से बहुत घर फैल गया था। तो बहुत सारा काम था, तो इसी वजह से मेरा थोड़ा लेट हो गया और वीडियो एडिटिंग करने का मेरे पास टाइम ही नहीं था। पूरे घर की सफाई, धोआ-धावी, तो जो पर्दे थे ना ये मैं हाथ से ही धोने लग गई थी क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी। लेकिन जब मैंने ये भिगो लिए और धोने लग गई, उसके बाद लाइट आ गई थी, तो फिर मैंने मशीन में ही डाल दिए। मैंने कहा क्यों टाइम वेस्ट करूँ अपना बेफ़ालतू का, इससे अच्छा तो मैं अपने पूरी सफाई कर लूँगी। और क्या हुआ ना, पूरा सामान जैसे मैं नीचे उतार-उतार के ले आई थी जो फालतू का था, वो भी मुझे हटा के ठीक से लगाना था और ये पोर्च एरिया भी मुझे साफ़ करना था। क्योंकि जो अंदर का रह जाएगा ना कमरों का, वो मैंने बाद में किया था। जैसे पोर्च कर दिया मैंने अच्छे से और मोमटी कर दी, छत भी अच्छे से साफ़ कर दी। उसके बाद मैंने बाद में कमरे आराम से किए थे। कमरे क्योंकि इतने गंदे नहीं थे, लेकिन क्या है ना डस्ट की वजह से ऊपर मोमटी और छत बहुत गंदी हो गई थी हमारी। तो ये भी जो पोर्च था वो भी मैंने लगे हाथ पूरा जाले वगैरह मैंने पहले ही साफ़ कर दिए थे। आपको उस ब्लॉग में वीडियो में दिखाए नहीं थे, लेकिन मैंने सारे जाले साफ़ कर दिए थे। ये फावड़ा था जो उन्होंने यूज़ किया था, जैसे कि अर्थिंग का काम किया था ना, तो फावड़ा खुरपी से उन्होंने मिट्टी नीचे ज़मीन खोदी थी, तो उन्होंने ना ऐसे ही रख दिया था। लेकिन मैंने क्या था, मेरा फास्ट था तो दूसरे दिन पड़ गया, तो मेरा उस दिन अहोई अष्टमी थी, तो मैंने फिर उसको छूते नहीं है, फावड़ा, चाकू वगैरह कुछ भी नहीं छूते ऐसी कोई चीज़, तो इस वजह से फिर मैंने उसको साफ़ नहीं किया। तो इस वजह से आज मैंने सारा साफ़ किया। मैं अभी ना धो-धो के सब्ज़ी जो मुझे मिलता जाएगा सामान, उसको धो-धो के रखती जाऊँगी, क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है। दिवाली के बाद ही खेत में काम करेंगे और फिर वो मिट्टी गंदी सब जगह पड़ा ही रहेगा फावड़ा, तो इसमें साफ़ करके ही रखती हूँ हमेशा। और छत तो मैं पहले ही साफ़ करके आ गई थी, उसके बाद नीचे आई थी, पूरी छत मोमटी वगैरह धो के आई थी मैं। उसके बाद लास्ट रह जाता नीचे का सीढ़ियाँ वगैरह, वो मैं करती हुई चली आई थी। और इसी के साथ इस वीडियो का एंड करूँगी। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में बताना ब्लॉग कैसा लगा।